तो आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। और अभी तक आपको पता है कि हमारी जो वीडियोस है आपको मेरे यूट्यूब चैनल राजकुमार ऑफिशियल में जाके सर्च करेंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लें और उसको बेल आइकन दबा हिट कर ले, बेल आइकन जो होता है, ताकि आपको सारी वीडियो और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो उसका मैंने आपको मोनो सामने दिख रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज की शानदार सेशन में। और आज का हमारा जो सेशन है वो है समस्या या समाधान। ठीक है, समाधान। तो क्या हो सकती है समस्या? समस्याएं क्या क्या हो सकती है, हम लोग इस पे बात करेंगे। आप लोग अपना माइक सब बंद कर लेंगे, सभी लोग। समस्या समस्या एक बहुत बड़ी ऐसी चीज होती है, ऐसा लगता है कि हम लोग समस्या से निजात नहीं पा सकते। और ये समस्या जो होती है ऐसा लगता है कि इसका कोई तोड़ या फिर कोई जवाब नहीं है। ऐसा कुछ लोग अपने आप को बना लेते हैं, बहुत बड़ा उसको बना लेते हैं कि जो समस्या है, इस समस्या से हमारा जो निदान है वो लगभग नहीं होने वाला। ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्याओं का समाधान आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं समस्या। समस्या कुछ इस तरह ही होती है जिसकी लाइट बहुत ज्यादा जलती है लेकिन दिखता कुछ नहीं है, वो होता कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने रोशनी से आपको इतना प्रभावित कर देता है कि हम लोग समझते हैं कि समस्या ही दुनिया में सबसे बड़ा है और इस समस्या का समाधान कुछ नहीं है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, रेस में एक घोड़ा होता है, आपको पता है रेस में एक घोड़ा होता है। घोड़ा हमेशा सोचता है घुड़सवार उसको मारता क्यों है। आपने टीवी में या फिर वीडियोस में आपने देखा होगा कि रेस में हमेशा घोड़ा एक दौड़ता है जो सोचता है कि घुड़सवार आखिरकार उसको इतना ज्यादा मारता क्यों है। कुछ इस तरह ही होता है। इस घोड़े को दौड़ाने के लिए पूरा प्रयास करता है घुड़सवार, और उसको ऐसा नहीं है कि उसको पनिशमेंट ना करता, उसको चाबुक से मारता भी है। लेकिन घोड़े को लगता है कि आखिरकार वो इस घोड़े को इतना मार क्यों रहा है, इतना ज्यादा पनिशमेंट क्यों कर रहा है, जबकि घोड़ा उल्टा सोच रहा है। उसको लग रहा है कि मुझे मार रहा है, जबकि वो जो घुड़सवार होता है उस घोड़े को रेस में जिताने के लिए प्रयास करता है, ताकि वो घोड़ा जीते और जीत करके अव्वल आए, नंबर 1 आए। लेकिन घोड़े को उल्टा सूझा रहता है, उसको लगता है कि घुड़सवार मुझे बहुत ज्यादा मार रहा है, मुझे पनिशमेंट दे रहा है। बात क्लियर? इसलिए कभी भी अपने लिए परेशान न होइए आप। अगर आपको कोई पनिशमेंट दे रहा है तो ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको वो जिताना चाह रहा है, वो आपको जिताना चाह रहा है। इससे आप एक उदाहरण लीजिए, अपने अपने जिंदगी में एक उदाहरण लीजिए कि आपको अगर आपका अपलाइन, आपका सीनियर अगर आपको बार बार बोल रहा है कि सीख लो, आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो ठीक उल्टा सोच रहा है कि वो आपको जिताना चाहता है, ना कि आपको पनिशमेंट दे रहा है। इसलिए आपको हमेशा उल्टा सोचते हैं, उस सोच को बदलना होगा। दोस्त, आपके पास यदि बहुत बड़ी समस्या है तो यकीन मानिए ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले रहा है। अगर आपके पास बहुत बड़ी समस्या है तो यकीन मानिए कि ऊपर वाला आपकी बहुत बड़ी समस्या अगर दे रहा है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, तो आपकी परीक्षा ले रहा है, वो चेक कर रहा है कि वाकई में आप इस समस्या को झेल पाते हैं या नहीं। और झेल पाने की बात क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा देना चाहता है तो वो चेक कर रहा है कि आप वाकई में उसके लायक है या नहीं। अगर आपने उसके परीक्षा में सफल हो गए तो यकीन मानिए दोस्त, ऊपर वाला आपको कुछ देने से पहले चेक करता है कि आप उसके लायक हैं या नहीं। तो जिसके पास समस्या आए उसको बिल्कुल बेहिचक होकर उस समस्याओं का स्वागत करिए और उस समस्याओं से निजात पाने की सोचिए, ना कि समस्याओं को बैठ करके आप ये सोचिए कि मेरे पास समस्या मैं कैसे करूं। ये बातें एकदम फैक्ट है। तो समस्या से निपटने की बातें करिए, समस्या से कैसे निदान किया जाए, इसकी क्या तोड़ है, इससे कैसे बचा जाए, इस पे हम लोग बात करें। क्योंकि सफलता के लिए कीमत दोस्त चुकानी पड़ती है। सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। बिना कीमत चुकाए ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको हासिल हो जाए। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी के इस खेल में भगवान सबसे अहम रोल, सबसे अहम इंसान को देता है। सबसे अहम रोल आपके सामने इसकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट इंडियन माउंटेनर है, यानी कि
अरुणिमा सिन्हा जी हमारे देश में वो काम कर दी जो कोई नहीं कर सकता। ये समस्या की बात चल रही है। छोटी सी बात इनके बारे में बताना चाहूंगा। एक बार मैं चाहूंगा अपने जगह बैठ के इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में वो काम किया जिससे एक दूसरे लोगों को बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है। अरुणिमा सिन्हा जी जो ट्रेन में अपने विजन के लिए, अपने सपने के लिए ट्रेन में जा रही थी, कुछ गुंडों ने इनके ऊपर अटैक किया और इनके माँ की दी हुई सोने की चैन इनके गले में थी जिसको छीनने का प्रयास की वो, लेकिन इन्होंने उस चैन को देने के लिए बहुत अथक प्रयास किया, लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या किया, बदमाशों ने इनको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और इन्होंने जैसे इनको ट्रेन से बाहर फेंका तो जैसे ही फेंका तो उधर से एक और ट्रेन आ रही थी, उस पर टकराए और इनकी एक पैर कट गई। ये पूरी रात पूरे दिन वहीं पड़ी रही। कहा जाता है कि पूरी रात पूरे दिन वहीं पड़ी रही और इतनी समस्या, इतना दर्द को झेलते झेलते बेहोश हो चुकी थी। और बोलते हैं कि इनकी अपना स्टेटमेंट देती है खुद कि मेरे जो चमड़ी थी, जो पैर कट गया था, उसको चूहे नोच नोच खा रहे थे। इनको पता चला रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, जीआरपी की तरफ से पता चला कि इनके साथ एक्सीडेंट हुआ है। जरा सोचिए कि इनको हॉस्पिटल ले गया गया, लेकिन इनके पैर जो बचा था वो सड़न पैर चालू हो गया था, इसलिए उस पैर को काटने के लिए इनको इक्विपमेंट जो चाहिए था, जो इंजेक्शन चाहिए था, नहीं था। इन्होंने एक ही चीज कहा कि आप, डॉक्टर को बोला कि आप पैर काटिए। इन्होंने कहा आप पैर काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस दर्द से बड़ा दर्द नहीं होगा दोस्त। बिना ट्रीटमेंट के, बिना उस इंजेक्शन के जिससे दर्द कंट्रोल होता है, इनके उस पैर को काटा गया इनके सामने। और इन्होंने एक ही चीज कही डॉक्टर से कि अगर ऊपर वाले ने मुझे बचाया है, अगर मुझे इस स्थिति में भी जिंदा रखा है, तो यानी कि मुझे कोई बड़ा काम करने के लिए ही बचाया है, मुझे बड़ा काम करना है। इनका स्टेटमेंट है कि जब ये होश में आई या फिर इनका ट्रीटमेंट कुछ ठीक हुआ, तो 2 से 3 महीने बाद इनका जो ट्रीटमेंट हुआ, इन्होंने एक निर्णय लिया कि माउंटेन, यानी कि हिमालय का जो रेस होता है, माउंटेन, बर्फीली पहाड़ी का टॉप में जाना, शिखर पे जाना, इन्होंने डिसीजन लिया। जबकि इनके एक पैर नहीं थे, उसमें आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ था। इन्होंने डिसीजन लिया, जो दोनों पैर होते हुए, हष्ट पुष्ट होते हुए जो काम में बहुत से लोग असफल हो गए, इन्होंने उसका डिसीजन लिया। इनको लोगों ने रोका कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी, ये तुम्हारे पास की बात नहीं है, तुम्हारे पास तो एक पैर भी नहीं है। लेकिन इन्होंने डिसीजन लिया और लास्ट में ये हुआ कि इन्होंने उसका तय कर लिया कि इनको वहां तक जाना है। दोस्त, ये वहां तक जा रही थी, वहां तक पहुंची, बहुत समस्याएं आई, बहुत दिक्कतें आई। ऐसा कहा जाता है कि वहां इतनी ज्यादा ठंड होती है कि मारे ठंड के आपके नखून से ब्लड तक लाल पड़ जाते हैं, इतना ज्यादा ठंड होता है, इतना माइनस पॉइंट में वहां पे टेम्परेचर होती है। लेकिन इनके एक पैर ना होने के बावजूद भी इन्होंने उस टॉप को टच किया। और वहां टच करने के बाद कहते हैं कि इनकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली। इनके साथ जो शेरपा थी, जो इनकी ट्रेनर थी शेरपा, उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, वापस चलो, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। लेकिन इन्होंने एक, देखिए वहां पे, देखिए एक पैर नहीं है और टॉप में है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लेकिन इन्होंने कहा कि शेरपा एक फोटो खींच लो, क्योंकि मैं जिंदा बचू या ना बचू, कम से कम मैंने हार नहीं मानी। ये मैसेज लोगों के पास पहुंचे। शेरपा ने शायद इनको कहा कि बताइए, जान आफत में पड़ी है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और तुम्हें एक फोटो भी पड़ी है। फोटो बनने के बाद इनको कहा जाता है कि इन्होंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना लो ताकि उस वीडियो को मैसेज मैं लोगों को दे पाऊं। मतलब ये सोचिए, एक ऐसी लड़की जिनके एक पैर कट चुके थे, इन्होंने एक इतना बड़ा निर्णय लिया और वहां पहुंचने के बाद इनकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लेकिन इन्होंने अपने आप को हताश नहीं किया, निराशा नहीं मानी इन्होंने। जब वापस आने लगी, इनकी ऑक्सीजन खत्म होने लगी, इन्होंने कहा कि अब मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि अगल बगल कुछ लोग चीख रहे हैं, कुछ मुर्दे पड़े हैं, कुछ लाशें पड़े हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग उस माउंटेन के रेस के लिए जाते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। कहते हैं कि इनकी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, खत्म हो ही चुकी थी कि एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया, उसके पास 2 टंकी था और वो वापस जा रहा था, तो एक टंकी ही बगल में फेंक करके चला गया। और ये उस टंकी को उठाई और शेरपा ने कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो कि बताइए इस स्थिति में तुम्हें ऑक्सीजन की टंकी मिली। उस ऑक्सीजन टंकी को उन्होंने लिया और ये पूरी तरह सही सलामत यहाँ पहुंची। दोस्त, इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया, जिस माउंटेन के रेस को किसी ने कंप्लीट नहीं कर पाया, इन्होंने एक पैर ना होते हुए भी उसको किया। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इतनी समस्या, इतनी तकलीफ होने के बाद भी इनके पास वो बहाना था कि मेरे तो एक पैर भी नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूं।
और इन्होंने ऐसा किया ताकि लोग इनको ऐसा ना बोल पाए कि इन्होंने क्यों ट्रेन से कूदी, क्योंकि इनके नाम से पेपर आउट हुआ था और इनको कहा जा रहा था कि प्रेमी के लिए इन्होंने चलती ट्रेन से कूद दिया था। उन्होंने मैसेज दिया था कि मैंने ऐसा नहीं किया था। ये सारी स्टोरी उन्होंने उस टॉप में पहुंचने के बाद, एक ऊंचाई पाने के बाद, एक नाम कमाने के बाद इन्होंने अपनी कहानी बताई कि ये था मेरा लाइफस्टाइल, मतलब कहानी। और इस कहानी को बताकर उन्होंने बताया कि ताकि विश्वास लोग माने, मैंने इसलिए इस निर्णय लिया। दोस्त, दुनिया में बड़े से बड़े निर्णय लेकर के उसको पूरा किया जा सकता है। समस्या बड़ी नहीं होती है, हम लोग चाहे तो समस्या को मात दे सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली इनके लिए, फिर अपने जगह बैठ कर इनके ताली, जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इनको देख करके आप अपने जीवन में कुछ बहुत कुछ सोच सकते हैं। इसलिए कभी भी समस्या की रोना मत रोना। क्या है समस्या? समस्या क्या हो सकती है? आपके पास पैसे नहीं है, समस्या हो सकती है ना। बहुत से लोग रोते हैं, पैसे नहीं है। दोस्त, पैसे नहीं है, ये सारी समस्या, सबके पास समस्या है, लेकिन आपको पैसे की रोने से बचने के लिए आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। इस डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी बिजनेस को आपने क्यों चुना? ये पैसे ना रहने की समस्या को ही दूर करने के लिए आपने इस इंडस्ट्री को चुना है। लेकिन आप जब इस सिस्टम में आने के बाद भी वही रोना क्यों रोते हैं? बोलते हैं पैसे नहीं है। नहीं है तो इसको सोचिए आप कि आपने इस इंडस्ट्री को इसीलिए तो चुना है कि पैसे नहीं है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आपने इस इंडस्ट्री को चुना है। और यहाँ इतने पैसे हैं कि आप जिंदगी भर, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी पैसे की रोना नहीं रोने वाली है। 7 पीढ़ी आने वाली आपकी पैसे की रोना नहीं रोनी है। आप एक बार इस बिजनेस को खड़ा कर देते हैं, उसके बाद आपकी आने वाली 7 पुश्तें तर जाती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। तो दोस्त, अगर आपके पास ये समस्या है तो इसको ऐसा बोलिए कि इस समस्या को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और इस समस्या को मैं खत्म करके ही छोड़ूंगा। लेकिन आज से ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो इसके लिए सॉल्यूशन है। अपलाइन से फोन पे बात करिए कि सर इसका समाधान क्या है। आपके पास पैसे नहीं है, बार बार बोलते हैं हमारे सीनियर, हमारे वेद सर, कि पैसे नहीं है तो पैसे की व्यवस्था करो। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आप अपनी जिंदगी को यहाँ बदलने के लिए आए हैं, तो पैसे की समस्या को रोना नहीं है, उसको कैसे व्यवस्था करके उसमें कैसे काम करना है। क्योंकि एक छोटी पूंजी भी बहुत कुछ कर जाता है आपके जीवन में। अगर आपके पास सपने बड़े हैं और कुछ करने का अगर आपके पास हौसला है तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। अपनी समस्याओं को खत्म करने के बारे में सोचिए, ना कि अपनी समस्या के बारे में सोचिए। अपनी खुद की बाइक नहीं है, ये भी एक समस्या हो सकती है। कितने लोग यहाँ पे पैदा हुए थे बाइक लेकर के, साइकिल लेकर के? सभी लोग लगभग सेम पैदा हुए। दोस्त, अगर आपके पास नहीं है तो पता करिए कि कैसे आए। ये बाइक मैं अपने खुद के पैसे से कैसे ले पाऊं, इसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, कितना चल के जाना पड़ेगा, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कैसे मैं इस काम को करूं ताकि मैं बाइक परचेस करूं। ताकि मेरी एक समस्या और है कि बाइक ना होने के कारण मैं दूसरे बार देशों में नहीं जा पा रहा हूं, दूसरे गांव में नहीं जा पा रहा हूं, दूसरे जिले में नहीं जा पा रहा हूं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको काम की स्पीड बढ़ानी होगी, ना कि समस्या का रोना रोना है। ये कैसे होगा, इसके बारे में सोचना है। कैसे आएगा ये, ताकि मैं लंबा फील्ड कर पाऊं। आज बाइक लूं तो 4 गांव घूमूंगा, फिर कल कार लेकर के मैं 4 राज्य घूमूंगा। ये कैसे हो पाएगा? इसके लिए सोचना पड़ेगा। ये बाइक नहीं है ये अलग बात है। हम क्या बोलते हैं, मेरे पास तो बाइक नहीं है सर, कैसे जाऊं? अरे बाइक नहीं है तो ये मत सोचो कैसे जाऊं, लेकिन ये बाइक आए कैसे, इसके बारे में सोचना है। ये कैसे आए, ये कैसे, क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए मुझे क्या क्या करने पड़ेंगे ताकि ये मेरे पास आ जाए। दोस्त, इसके बारे में सोचा। हमेशा जो आप सोचते हैं उसके विपरीत सोचिए। बाइक नहीं है, समस्या है, लेकिन बाइक कैसे आएगी ये उसका समाधान है। समाधान के बारे में सोचिए, समाधान ढूंढना है। इसलिए हमेशा समाधान पे काम करिए। समाधान बहुत जरूरी है। समस्या का रोना नहीं रोना है, समाधान पे काम करना है। एक ऐसी समस्या आती है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं। आप रईस घर में पैदा होते तो क्या एमसी करते? आप रईस घर में पैदा होते, आपके पास लाखों रुपया होता तो आप कहीं पे जाकर के जो बोलते हैं ना, विरासत के पैसे से कहीं जाकर के किसी पब में या किसी बार में जाकर के आप ढक्कन खोल के बियर बार का शौक कर रहे होते और कहीं पैसा उड़ा रहे होते। क्यों? आपने देखा है कि जिनके पास विरासत मिल जाती है वो उस पैसे की वैल्यू नहीं समझते हैं। गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसीलिए तो इसको सोचिए कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन ये गरीबी को मुझे खत्म करना है।
पैदा हर व्यक्ति गरीब ही होता है, हर एक व्यक्ति गरीब ही पैदा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। हर एक व्यक्ति गरीब ही पैदा होता है, लेकिन ये उसका समस्या नहीं है। आपने सोच लिया कि ये मेरी समस्या है, मैं गरीब पैदा हुआ हूं, नहीं। आप अपनी स्थिति को कोसिए नहीं, इस परिस्थिति को कैसे बदले, हमको इस पे बात करनी है। तो परिस्थिति बदली जा सकती है, और जितने भी आज सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपनी परिस्थिति को बदला है, ना कि वो भी रईस घर में पैदा हुए थे। और जरा एक बार सोचिए कि जितने भी देश में रईस पैदा हुए हैं या अभी है रईस, क्या ये रईस पैदा हुए थे? अगर उनके कोई भी खानदान आखिरकार गरीब ही पैदा हुए थे ना, लेकिन वो रईस क्यों बने? वो रईसी की ओर क्यों गए? हो सकता है उनकी आदतें, उनकी जो जरूरतें उनको उस रईसी की ओर ले गया, उनके पास समस्या थी। हर व्यक्ति गरीब घर में ही पैदा हुआ है, कोई करोड़पति पैदा नहीं हुआ है। अगर कोई करोड़पति है तो उसके पिताजी करोड़पति पैदा नहीं हुए थे, वो कहीं ना कहीं से अगर लिंक आप ढूंढोगे तो उसके घर में कोई गरीब व्यक्ति पैदा हुआ था, उसने अमीरी के रास्ते में चलना सिखाया और उसकी आने वाली जनरेशन रईस बन जाती है। तो हमेशा अपनी परिस्थिति को कैसे बदले, इस पे हमको बात करनी है। हमेशा अपनी परिस्थिति को बदलने की बात करिए, अपनी परिस्थिति को बदलने की बात करिए, ना कि आप अपनी परिस्थिति के साथ आप इस तरह बने रहिए कि नहीं मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, नहीं मेरे घर पे तो ये समस्या है, नहीं मेरी ये दिक्कतें हैं। दोस्त, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका इस धरती में समाधान नहीं। हर एक समस्या का समाधान आपके इसी धरती पे है। बात समझ रहे हैं? आपके हर एक समस्या का समाधान आपकी इसी धरती पे है, लेकिन अगर आप चाहो तो हर समस्या का समाधान यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपका समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? जी। इंसान मन से गरीब नहीं होना चाहिए, परिस्थितियां गरीब है वो अलग बात है। इंसान मन से गरीब नहीं होनी चाहिए, परिस्थितियां गलत गरीब है अलग बात है। आप अगर गरीब है तो क्यों ना रईस की तरह सोचे, अमीर बनने की तरह सोचे, कैसे अमीर बनते हैं। लेकिन आप हमेशा जेब निकाल के बताते हैं कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समस्याएं हैं। आप दोनों चित्र में क्या देख रहे हैं? वो गरीब ही है, लेकिन एक व्यक्ति गरीब होकर के भी रईसों की तरह सोचता है कि मैं एक दिन ऐसा बनूंगा, एक दिन ऐसा करूंगा, हमेशा अपने रईसी के बारे में बात करता है। और एक व्यक्ति होता है अगर थोड़ा बहुत है भी, फिर भी वो रोते रहता है कि मैं तो गरीब हूं, हमेशा जेब निकालने के दिखाने का प्रयास करेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास पैसे नहीं है, तू कर क्या रहा है जरा सोच। क्या उस पैसे की समस्या को दूर करने के लिए कोई ऐसा रास्ता तुमने चुना है? क्या तुम अपने उस रास्ते में चल रहे हो? क्या तुम अपनी समस्या को दूर करने के लिए ऐसा कोई रास्ता बनाया है, ऐसा कोई काम कर रहे हो? लेकिन करते हम कुछ नहीं है, लेकिन बस एक चीज का रोना होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो गरीब हूं, मेरे घर में कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे पीछे बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कम पढ़ा लिखा हूं। दोस्त, ये सारे बहाने हैं। ये सारे बहाने इस इंडस्ट्री की आईएमसी बिजनेस में आपको देखने को मिलेंगे कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे सफल होता है और सफल हो रहा है। यहाँ पे किसी तरह के बहाने नहीं चलते हैं। अगर आप करने में आ जाओ तो आप हर एक काम को ईमानदारी से करो, तो यहाँ पे एक गरीब इंसान ही रईस बनता है, और हर इंसान के पीछे गरीबी शुरुआत होती है, जुड़ी होती है। इसलिए आप जहां पर है उस परिस्थिति को बदलने का प्रयास करिए, ना कि उस परिस्थिति में आप ऐसा बन जाइए कि बस उस परिस्थिति का रोना रोते रहिए। नहीं, गलत बात है। आपको इस तरह से नहीं सोचना है, आपको हमेशा आगे सोचना है। दोस्त, गरीब या अमीर पैदा होना हमारे बस में नहीं है, गरीब या अमीर पैदा होना हमारे बस में नहीं है, लेकिन अमीर होकर हमारा मरना हमारे ही बस में है। गरीब पैदा हुए हमारे बस में नहीं था कि हम रईस पैदा हो जाए, ये हमारे बस में नहीं था। लेकिन ये हमारे बस में है क्योंकि 100 साल की उम्र होती है। इस उम्र में आप चाहें तो अमीर होकर मर सकते हैं, ये आपके बस में है। लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि मैं गरीब हूं। आपके पास वो ऑप्शन है, जिस दिन आप धरती पे आते हैं, पैदा होते हैं, और जिस दिन अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, आप वो सारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, वो सारे सपने अपने पूरे कर सकते हैं जो हर एक इंसान कर रहा है। आपके पास भी वो सारी चीज हो सकते हैं जो आपके पास आज वो सारी चीजें हैं, वो आपके पास हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो आप अंगूठा दिखा सकते हैं, यस कर सकते हैं ऐसा करके। दोस्त, आप इस बिजनेस में आ चुके हैं तो अपने
लक्ष्य को लिखिए, अपने आपने किस चीज को पाने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, ईमानदारी से करिए। हर एक इंसान के पास समस्या है, लेकिन जो समस्या के पीछे रोता है उसके पास समस्या ही रहती है, और जो अपने सपने के पीछे भागता है उसके पास सपने मिलते हैं, अचीव होते हैं, उसको सपने अचीव होते हैं और ऊंचाइयों पर जाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो परिस्थितियों को रोना नहीं रोना, बल्कि परिस्थितियों का सामना करना। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो परिस्थितियों को रोना नहीं रोना, बल्कि उन परिस्थितियों का सामना करना। दोस्त, हर एक समस्या का समाधान का सामना करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप सामने आइए, अपनी परिस्थितियों को कैसे खत्म किया जाए, अपनी समस्याओं को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए सोचिए, ना कि आप अपनी परिस्थितियों को हमेशा रोना रोते रहिए। अरे रोना रोने से क्या आपकी जिंदगी बदलने वाली है? क्या आप अपनी समस्याओं को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं, क्या आपकी समस्या दूर होने वाली है? क्या आपके जीवन में इन समस्याओं को रोने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है? क्या आप अपनी समस्याओं किसी को बताते हैं तो आपके जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला है? दोस्त, आपकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इस समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, जिस दिन आप इसके बारे में सोचना चालू कर देंगे, आपकी समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। आप जरा देखिए कि आप जिस दिन अपने समस्याओं को समाधान पे काम करना चालू कर देंगे कि इसको, ये जो समस्या है मेरी, इसको मैं कैसे खत्म करूं, ये समस्याओं को नहीं रहने दूंगा मैं, ये समस्याएं जो है इसको नहीं रहने दूंगा, इसके लिए मुझे जो उपाय करना पड़ जाए मैं वो करूंगा। ऐसा जिस दिन आपने सोचना चालू कर दिया, आपकी समस्याएं आपसे दूर हो जाती है। आपकी समस्याएं नहीं रुकेंगी, क्योंकि आपने ठान लिया है कि समस्या नहीं रहेगी मेरे जीवन में, इसको किसी तरह से मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा। ये जो छोटी छोटी चीज के लिए मैं परेशान हूं, आज छोटी छोटी चीज मेरे पास नहीं है, उसके लिए मैं भटक रहा हूं। आज मेरे बैंक बैलेंस में अगर 50,000 रुपये खाते में जमा नहीं है, क्यों? मेरे पास पॉकेट में पैसे नहीं है, क्यों? मेरे पास गाड़ियां नहीं है, क्यों? अपने सपने पूरे कर नहीं पा रहा हूं, क्यों? मैं कहीं घूम नहीं पा रहा हूं, क्यों? इस चीज को अगर आप सोचेंगे कि मुझे भी अब ऐसा करना है, मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, आप इसी यहाँ से एक अच्छी इनकम करूंगा, बाहर जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, बड़ी सोचे रखिए हमेशा। लेकिन हम लोग उल्टा सोचते हैं, हम लोग हमेशा अपनी परिस्थितियां और जो समस्या है उसका रोना रोते हैं। दोस्त, रोना रोने से क्या अगर आपका ठीक होता तो आप आज 30 साल पहले से भी ये रोना रो रहे हैं, क्या ठीक हुआ? क्या आपकी समस्या परिस्थिति बदली? दोस्त, रोने से समस्या नहीं बदलने वाली है, उस समस्या का समाधान खोजने से समस्या बदलने वाली है। तो आपको समस्या बदलने के लिए इसके समाधान पे काम करना पड़ेगा, ना कि आपको डेली एक ही बात रिपीट करनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्त, अपनी समस्याओं को रोना बंद करिए। आप अपनी परिस्थितियां बदल कर रहेंगे, ऐसा प्रण लीजिए, जिद पैदा कीजिए कि इस परिस्थिति को मैं बदल कर रहूंगा, ऐसा जिद पैदा करिए, ऐसा आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपने आईएमसी में अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, आईएमसी में आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। जो भी आप लेवल में जाना चाहते हैं उस लक्ष्य को आप लिख लीजिए, फोटो बना के घर में अपने बेडरूम में चिपका दीजिए कि आपको आईएमसी में क्या बनना है, क्या खरीदना है, क्या सपने हैं। इस लक्ष्य को आप निर्धारित कीजिए कि मुझे ये पहुंचना है, ये काम करना है, मुझे ये हासिल करना है, ऐसे लक्ष्य बनाइए। कभी भी आपके सामने समस्या आए, कभी भी, तो अपने सपने को याद कर लीजिए। कभी भी आपके पास समस्या आए तो प्रॉब्लम को मत ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य को ध्यान दीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस लिए आईएमसी ज्वाइन किए हैं, आपने क्या सपने लेकर किस इंडस्ट्री में आया है, आपकी समस्याएं को खत्म करने के लिए आपने क्या प्लानिंग किया है, आपने क्या सोचा है कि मैं आकर किस इंडस्ट्री से क्या करूंगा। तो जब भी दोस्त आपके पास समस्या आए तो अपने प्रॉब्लम को ध्यान नहीं देना है, अपने लक्ष्य को ध्यान देना है। आपको याद करना है कि मैंने आईएमसी क्यों शुरुआत किया, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत क्यों की, आपको ध्यान देना होगा, उसको याद करिए। आपको अपने समस्याएं का रोना नहीं रोना है, आप अपने समस्याओं को छोड़ करके अपने विजन को ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य को ध्यान दीजिए कि आखिर आपने क्यों शुरू किया। तैयार है? आज से बात समझ में आ रही है? आपको अपने समस्याओं को छोड़ करके अपने लक्ष्य को ध्यान दीजिए, क्योंकि लक्ष्य सामने रहेगा तो समस्या छोटी हो जाएगी। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और जब लक्ष्य बड़ा होगा तो आप लक्ष्य पर बड़ा होगा, समस्या छोटी हो जाएंगी, और अगर समस्या बड़ा होगा तो लक्ष्य छोटा हो जाएगा। आप किसको बड़ा करना चाहते हैं, लक्ष्य को या फिर समस्या को? आपको ध्यान देना है कि आप अपने जीवन में किसको बड़ा बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को बड़ा बनाना चाहते हैं, समस्या को? दोस्त, अगर आप लक्ष्य पे ध्यान देंगे तो आपकी समस्या ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं,
हम समस्या को बड़ा रखते हैं और लक्ष्य को छोटा कर देते हैं। आपका लक्ष्य कहीं दिखाई नहीं देता है, आपने इतने बड़ा समस्या को बना देते हैं, अपनी समस्या को इतना बड़ा बना देते हैं, मैं नहीं कर सकता एमसी, मैं लोगों के पास नहीं जा सकता, मैं लोगों से नहीं मिल सकता, मैं ऐसा है वैसा, इतनी सारी समस्याएं कह करके, और हम क्या करते हैं कि अपनी जो समस्याएं हैं उसको हम इतना बड़ा बना देते हैं कि आपका जो गोल है वो छोटा हो जाता है। दोस्त, हमेशा गोल को बड़ा रखिए, आपकी समस्याएं छोटी हो जाएंगी। हमारे पास कोई भी समस्या आ जाए, सफल होना है ऐसा जिद होना चाहिए। समस्या को दूर करने के लिए आपने आईएमसी ज्वाइन किया है, आपने समस्या को दूर करने के लिए आईएमसी ज्वाइन किया है, लेकिन आपके पास, हमारे पास कोई भी समस्या आ जाए, ध्यान रखिए, हमारे पास कोई भी समस्या आ जाए, सफल होना है ऐसा जिद हमेशा रखिए कि समस्या कोई भी आए मुझे सफल होना है, इसलिए आपने समस्या को दूर करने के लिए आईएमसी ज्वाइन किया है। जब भी मन करे बिजनेस को छोड़ने का, तो एक बार जरूर सोच लेना कि शुरू क्यों किया था। जब भी आप निराश हो जाए, बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, आप एक बार चेक करिए क्या आप उस जिस स्पीड से काम करने आए थे, क्या आप कर रहे हैं काम? क्या आप जो सोच करके आए थे आपने उसके हिसाब से काम किया? क्या आपने उस प्लानिंग में अपने आप को पूरी तरह से सेट किया? क्या आपने ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम किया? दोस्त, हम काम अगर नहीं कर पाए, लास्ट में निराश होकर के हमें बिजनेस को छोड़ने का मन करता है, जरा सोचिए कि आप उसी टाइम सोच लीजिएगा कि आपने शुरुआत क्यों किया था, आपने ज्वाइन क्यों किया था और किस लिए ज्वाइन किया था, और आपने इसकी शुरुआत ही क्यों की थी। दोस्त, अगर आपके सपने मजबूत होंगे तो निश्चित है कि आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, और आपको कोई भी हरा नहीं सकता। थैंक यू। आज का छोटा सा मेरा प्रयास था कि आज हम लोग इस पे बात करें।